मास्टर राव जमालुद्दीन मेयो ने मेयो बरदरी के रहनुमाओं के एजाज़ में ज़ुहराना दिया और आज 23 मार्च का जो तारीख़ी दिन है, तारीख़ी दिन के मौका पर मेयो बरदरी के रहनुमाओं के एजाज़ में ज़ुहराना दिया। ज़ुहराने में साबिक़ सूबाई वज़ीर खुराक और वज़ीर जेल खाना जात चौधरी अब्दुल गफ़ूर मेयो, नदीम पाहट मेयो, सरदार फ़रख तुफ़ैल मेयो, चौधरी मोहम्मद अनवर मेयो, वाइस चेयरमैन अनीस नथी मेयो, मास्टर मोहम्मद अमीन मेयो समेत सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस वक्त मेरे साथ साबिक़ सूबाई वज़ीर और मेयो बरदरी का जो फ़ख्र हैं चौधरी अब्दुल गफ़ूर मेयो वो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आज जो 23 मार्च का तारीख़ी दिन है उसके मौका पर मेयो बरदरी के रहनुमाओं का इकट्ठा होना किस तरह वो देखते हैं। जी चौधरी साहब, आज तारीख़ी दिन है और एक तारीख़ी मीटिंग है और बहुत अरसे के बाद जो मेयो बरदरी की करीम है वो एक जगह जमा हुई है, इस हवाले से आप क्या कहें? आपको बहुत शुक्रिया। मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ, यहाँ पे आप तशरीफ़ लाए और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मास्टर जमालुद्दीन साहब का। ये वक्तन फ़वक्तन इस तरह की महफ़िलें सजाते रहते हैं और आज का दिन ख़ास तौर पे बड़ी अहमियत का हामिल है। तो उस हवाले से आज पूरी मेवात के जो नोटेबल्स थे आलमोस्ट वो यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ लोगों के आप नाम नहीं ले सके, कुछ लोग आपके साथ खड़े हैं यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि मेयो कौम की क़याम पाकिस्तान के वक्त बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और अभी सरदार फ़रख साहब बात कर रहे थे कि असल जो मेयो थे जिन्होंने एफ़र्ट्स की पाकिस्तान के लिए, वो मेयो बहुत कम अब रह गए। और हम अब ये जो नई जनरेशन आई है, मैं समझता हूँ इनको इस चीज़ को बावर कराने की ज़रूरत है कि हम मेयों की ऑनरशिप रिगार्डिंग पाकिस्तान ऑन ग्राउंड इस्टेब्लिश है कि हम इस मुल्क के मालिक हैं। और मेवात का कोई एक भी ऐसा घर नहीं है कि जिनके बुज़ुर्गों का खून पाकिस्तान की बुनियादों में ना हो। और लम्हा फ़िक्रिया ये है कि आज पाकिस्तान पे बहुत से वो लोग मुसल्लत थे और होना भी चाहते हैं कि जिनका इस मुल्क पे लगा कुछ नहीं, अनफॉर्चुनेटली। इसलिए अब वक्त आ गया है और ये वक्त की ज़रूरत है कि पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों को आगे आना पड़ेगा। वी हैव नो चॉइस एट ऑल कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान को जिन प्रॉब्लम्स ने घेर लिया है, हम जो कुछ देख रहे हैं ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एक आलमी काफराना निज़ाम की साजिशों में जकड़ा जा चुका है। इसलिए हम समझते हैं और हमारे शौदा की रूहें भी इस बात की मुतकाज़ी हैं कि आप जिस मुल्क के लिए हमने अपना खून बहाया था, आज आपको आना पड़ेगा उसके लिए। और आज की इस महफ़िल में मेनली हमारी यही बातें हुई हैं कि पाकिस्तान की हमने बात करनी है और पाकिस्तान की रूह पे जो बड़े गहरे ज़ख़म लग चुके हैं उन पे मरहम रखने का वक्त है। वी हैव नो चॉइस एट ऑल। अगर हम आंखें बंद करेंगे तो शायद हम एक ऐसी खाई की तरफ जा रहे हैं जहां से निकलना मुश्किल है। इसलिए इंशाल्लाह अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे और यही मीटिंगें, मुलाकातें, ये खाने, ये नशिस्तें मुख्तलिफ़ जगहों पे हम इसको लेके चलेंगे और आगे इस काम को लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान पुकार रहा है आज पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों को कि कोई आए, एक स्टेप आगे आए और पाकिस्तान की मेरी रूह पे जो ज़ख़म लगे हैं उन पे मरहम रखे। इसलिए इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। मास्टर जमालुद्दीन साहब ने बड़ा इनिशिएटिव लिया और बड़ा ज़बरदस्त खाना भी खिलाया है बड़ी मोहब्बत के साथ। और हम बैठे हैं, गुफ्तगू हुई आपस में और इस चीज़ को इंशाल्लाह हम आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। जी पाकिस्तान जिंदाबाद। सरदार साहब, आप क्या कहेंगे आज की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम भाई सबको। आपका बहुत सबका शुक्रिया, आपने यहाँ बुलाया। चौधरी मास्टर जमालुद्दीन राव साहब ने बुलाया यहाँ। हमने ये चौधरी साहब ने माशाल्लाह काफ़ी बातें की। मैं एक याद दहानी और कराना चाहता हूँ कि मेयो कौम ने सबसे बड़ी जो हिजरत हुई है पाकिस्तान में, वो मेयो कौम की थी। 5 लाख मेयो ने यहाँ हिजरत की, जिसमें से 20% तकरीबन लोग रास्ते में ही रह गए और 80% यहाँ पहुँचे। जबकि हमारा पार्टीशन से बनता भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए आने को प्रेफर किया और 5 लाख में उन्होंने उस वक्त जहाँ इस हिजरत की। और हमारे बुज़ुर्गों ने इस पाकिस्तान बनाने में हर बंदे ने कुर्बानी दी और इसके यहाँ पहुँचने के बाद भी जो दिन रात मेहनत करने में मेयो कौम ने पूरा हक़ अदा किया। और हमारे हर किस्म के लोगों ने अपनी अपनी जगह काम मेयो कौम ने किया। हमने सब लोगों के साथ काम किया हुआ है।
کہ جتنے بھی برادریوں کے ہیں برادری کا سسٹم نہیں، ہم تو اپنی ایک یہاں بتانے کا مقصد میو قوم کا یہ ہے کہ میو قوم نے اس میں بھرپور حصہ لیا، ہمارے بزرگوں نے حصہ لیا، اور آج 23 مارچ کی جو تقریب راؤ صاحب نے یہاں اکٹھی کی اس میں ہم نے وہ دوبارہ ساری باتیں کچھ ڈسکس کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں میو قوم سے دین کا بھی کام لیا اور دنیا کا کام بھی لیا، جو سب سے بڑی بات ہماری یہاں ہمارے حصے میں آتی ہے۔ ہم سب یہاں شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستان کا کہ آج ہم یہاں پاکستان کی وجہ سے کھڑے ہیں، اور 23 مارچ کا یہ تقریب جو منائی جا رہی ہے وہ پاکستان کی بدولت ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ ان کو کروٹ روح ان کی اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے، علامہ اقبال جیسے اور ہمارے جتنے بھی رہنما ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ آئندہ بھی ہم تقریب جو بھی ہوگی اس میں حصہ لیں گے اور وہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ بہت بہت مہربانی، السلام علیکم۔ جی، میرے ساتھ آج کی تقریب کے میزبان راؤ جمال الدین میو صاحب موجود ہیں۔ جی راؤ صاحب، آج کی جو تقریب ہے چونکہ بہت کم ہوتا ہے کہ ہماری میو برادری کی کریم جو ہے ایک جگہ اکٹھی ہو، متحد ہو، آپ کا ایجنڈا کیا تھا، کیا مقصد تھا اس تقریب کے انعقاد کرنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا مقصد صرف اپنی برادری کو اکٹھا کرنا اور آپس میں بیٹھ کے اپنے برادری کے مسائل پہ ڈسکس کرنی، یہ ہمارا مقصد تھا۔ اس میں کوئی سیاسی مقصد کسی کا نہیں تھا، نہ کوئی تنظیمی مقصد ہے، اور صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے اکٹھے ہو کے پاکستان بنانے میں قربانیاں پیش کی تھیں، ہم آگے پاکستان کو لے کے چلنے میں آج دوبارہ اس قوم کو اس کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے جو حالات ہیں ان سے مل بیٹھنے کے، ان پہ مل کے چلنے کا وقت ہے، اور اس لیے ہم نے ان بھائیوں کو اکٹھا کیا ہے۔ اور میں خاص طور پہ سردار فرخ طفیل صاحب اور چودھری عبدالغفور صاحب، چودھری انور صاحب اور چودھری عبدالرشید میو صاحب، چودھری اپنا ندیم پہاڑ صاحب اور دوسرے میرے جتنے بھی یہاں قابرین دوست احباب بڑے یہاں میرے آئے ہیں، میں ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس قوم کو اکٹھا کر کے لے کے چلنے کی، اور آگے بھی جو لاہ عمل ہوگا کہیں بھی دکھ میں سکھ میں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام میرے دائیں بائیں جو ساتھی یہاں موجود ہیں اور جو بھی جتنے بھی دوست یہاں موجود ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہماری آواز کے ساتھ آواز ہمیشہ کہتے رہے اور انشاءاللہ کہتے رہیں گے۔ شکریہ۔ جی پاکستان زندہ باد۔ جی ماسٹر راؤ جمال الدین میو کا کہنا ہے کہ کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا، سب کو ایک جگہ متحد کرنے کا مقصد تھا، اور جو ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کے بنتے وقت قربانیاں دیں ان کو اجاگر کرنا ہے، اور ملکی جو مسائل ہیں یا برادری کے جو مسائل ہیں ان کو مل بیٹھ کر افہام و تفہیم ہی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم شاہد جٹ، عائشہ اصغر کے ساتھ افتخار نتھی، 27 نیوز لاہور۔